जाने कितने साल हो गए स्टीम इंजन बंद हुए, फिर इस रूट में स्टीम इंजन कैसे चल रहा है? और जब ट्रेन रेंगते हुए प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी तो मैंने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। खिड़की से बाहर एक साइन बोर्ड पास हुआ जिस पर लिखा था स्टेशन राजपारी अबैंडन 13 जून 1983। क्या मतलब था इसका? क्या राजपारी स्टेशन जून 1983 में ही खत्म हो चुका था? पर जब तक मैं ये सब सोचता ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैंने उस लड़के से पूछा, ये स्टेशन तो बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ से ट्रेन भी चल रही है, फिर उस बोर्ड में क्यों लिखा था कि ये स्टेशन 1983 में ही बंद हो चुका है? आपको नहीं पता साहब, ये स्टेशन तो करीब 30 साल पहले बर्बाद हो गया था। इंजन का बॉयलर फटा और सब खत्म। 1800 लोग मारे गए थे। बड़ा बुरा हाल था, हर ओर लाश ही लाश, खून ही खून, मांस ही मांस। ये बड़े बड़े लोथड़े पड़े थे मांस के। तब से स्टेशन बंद कर दिया सरकार ने। अब तो यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आती साहब। कोई गाड़ी नहीं आती? उसकी ये बात सुनने के बाद तो मैं कांपने लगा, पता नहीं सर्दी से या। पर तुम तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए होगे 30 साल पहले, तो ये सब तुम्हें कैसे पता? हमको नहीं पता होगा साहब, हमको। क्या बात कर रहे हैं साहब, हमको काहे नहीं पता होगा? हम ही तो मारे गए थे उस धमाके में। और खाली हम ही क्या, द्वारका, दीपा, मोहू, राजू, रसूल सब मारे गए थे। अरे यकीन नहीं आता साहब, अभी बुलाते हैं। अरे आ जाओ रे सब। अब इनसे खुद ही पूछ लीजिए साहब। और तभी मुझे कोच की पैसेज से आते हुए बहुत से कदमों की आहट सुनाई दी और कुछ ही देर में उन सब से पूरा कोच भर गया। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई बच्चे को चुप करा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। उनमें वो लड़का भी था, पर अब वो अच्छे खासे कपड़ों में था और उसकी बहन लाल साड़ी में थी। वो गहनों से सजी हुई, शर्माती हुई सी बैठी थी, बहुत सुंदर दिख रही थी और उसकी चिन पे एक छोटा सा तिल उसे और सुंदर बना रहा था। वो सब मेरे ही जैसे लग रहे थे, पर कुछ अजीब सा था उन सब में, पता नहीं क्या। पर तभी ट्रेन रुकी और जोर का धमाका हुआ। इतना जोर का धमाका कि मेरे कान बंद हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लोगों के चीखने और कराने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर घायलों और लाशों का अंबार लगा हुआ था। मैं उन लाशों के बीच से जगह बनाता हुआ आगे बढ़ा ही था कि तभी किसी हाथ ने मेरे पैर को जकड़ लिया। पर मैंने डरते हुए नीचे देखा तो ये उस लड़के का हाथ था। मेरी बहन का ब्याह करा दो। मेरी बहन का ब्याह करा दो साहब। ब्याह करा दो, मेरी बहन का ब्याह करा दो साहब। और मैंने जब पास में पड़ी उसकी बहन पर नजर डाली तो वो मर चुकी थी। पर मैंने उसे दिलासा देने के लिए कह दिया, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं कराऊंगा उसका ब्याह। और मेरे ऐसा बोलते ही मैंने देखा कि मैं राजपारी गांव के एक उजाड़ सड़क पर खड़ा हूं और वो अबेंडेंट रेलवे स्टेशन भूत या खंडहर सा मेरे ठीक सामने है। तो क्या मैं कोई सपना देख रहा था दिन दहाड़े? खैर, वो सपना हो या हकीकत, जो भी था ना, मैं उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया और अपना काम निपटाने के बाद दिल्ली पहुंचा तो घर पर बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा था। वेलकम होम डैड, आखिर आप टाइम पे आ ही गए। क्यों नहीं आता भाई, तुम्हारी होने वाली बीवी से मिलना तो जरूरी था ना, नहीं तो वो सोचती कि बाप इतना लेट लतीफ है तो बेटा कितना होगा।
इसके बाद मैं फैमिली के साथ बिजी हो गया और फिर जब शाम को मेहमानों के आने का टाइम हुआ तो एक बात बताओ सेठ, तुम और तुम्हारी फ्रेंड सिया को शादी का डिसीजन लिए हुए करीब साल भर तो हो ही गया ना? यस डैड। तो फिर तुम्हें उसे मुझसे मिलवाने में इतना वक्त क्यों लगा? मेरी तरह बूढ़ा घुसट तो नहीं है ना उसका भाई रोहित? Not at all, Dad. In fact, Rohit is very young, around 30. Actually, Dad, I don't know what's wrong with him. वो साल भर से टाल रहे हैं ये मीटिंग, कभी कोई बहाना तो कभी कोई, I don't know. आज तो पक्का आ रहे हैं ना? मेरी टांग मत खींचो डैड। लो, नाम लिया और मेहमान हाजिर। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और जैसे ही वो लोग अंदर आए, हेलो अंकल। And he is Sia's brother, Rohit. हेलो अंकल। Dad, Sia फैशन डिजाइनर है और रोहित इंजीनियर है। रोहित ने ही बड़े भाई होने के नाते सिया की परवरिश से बहुत और इसके आगे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरे कान वैसे ही सुन्न हो गए जैसे ट्रेन के धमाके के वक्त हुए थे। कुछ देर बाद मुझे हल्की हल्की सी आवाजें सुनाई देनी शुरू हुई। डैड आर यू ओके? अंकल को क्या हो गया? अरे अंकल को क्या हो गया? एक मिनट यहाँ बैठिए। अंकल आपको क्या हो गया? बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ, एक मिनट। Are you okay, अंकल? Do you need a doctor? और कुछ देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो कोई कुछ नहीं समझ सका कि मुझे हुआ क्या था। दरअसल मैंने अपने सामने सिया और उसके भाई की जो शक्ल देखी थी वो बिल्कुल उन भाई बहन जैसी थी जिन्हें मैं कल ही राजबारी रेलवे स्टेशन में देख कर आया था। मेरी बहन का ब्याह करा दो। विनय की कहानी अपने पीछे जाने कितने अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस गांव के भाई बहन का विनय के बेटे सिद्धार्थ से क्या रिश्ता था। और अगर विनय को उड़ीसा के उस राजबारी गांव में जाना ही न होता तब फिर इस कहानी का क्या होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन भाई बहनों की रूहें ही विनय को वहां खींच ले गईं। सोचिए, एक आखिरी बात, क्या कभी आपने सोचा है कि जिन अपनों के साथ आप जी रहे हैं वो किसी की रूहें भी हो सकती हैं और उनका आपके पास आने का कोई खास मकसद भी हो सकता है। गुड नाइट and take care.